अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। हमारे मुल्क में दिन ब दिन औरत को कहीं ना कहीं गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, तो कभी कोई ना कोई और रीजन बताई जाती है। हमारे मुल्क में आज भी मर्द का ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पर औरत को मार देना कहीं ना कहीं मर्दाना ज़हनी पसमानदगी की अक्कासी करता है और दिन ब दिन ऐसे बढ़ते हुए वाक़यात का रजिस्टर्ड होना कहीं ना कहीं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारों के मुंह पर खुलेआम तमाचा। कानून सिर्फ उन मुल्ज़िमान को पकड़ के तब कैफिर किरदार तक पहुंचाता है जब ये वाक़यात हो जाते हैं। कानून साजी होती है, असेंबलीज में बिल बनते हैं, लेकिन मुकम्मल रोकथाम से हम आज भी कासिर हैं। इस वक्त गुजरात के नवाही इलाके सोत कला में हम मौजूद हैं और यहाँ पर MA इंग्लिश की तालबा मारिया बीबी को उसके अपने ही घर वालों ने बेदर्दी से जला दिया। क्या वजह थी? मारिया का कसूर क्या था? क्या आज भी औरत इस मुआशरे में 2017 में भी वही जिंदगी गुजारेगी जो कि इस्लाम से पहले की ख्वातीन गुजार रही थी? हमारा मुल्क जो कि इंसानी बुनियादों और सासत इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ, क्या हम इसमें शरीयत का नफाज, इस्लाम का नफाज और सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का नफाज कर पाए हैं? नहीं। ये एक सवाल बनता जा रहा है। मारिया के साथ हुआ क्या? कैसे मारिया तड़पी? मारिया को किसने मारा? मारिया के साथ ये जुल्म किसने ढाया? आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम उस घर में पहुंच चुके हैं जहां पर मारिया को बेदर्दी से जलाया गया। ये वो घर है, ये वो हॉल टाइप कमरा है जहां पर मारिया बैठी टीवी देख रही थी और उसके साथ फिर जो सलूक हुआ वो तो हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के मजीद ही बताएंगे कि पुलिस की तफ्तीश किस तरह चली और डिटेल्स कैसे कैसे खुली। लेकिन मैं बताती चलूँ कि जो इब्तदाई मालूमात है उसके मुताबिक ये चेयर पड़ी हुई है और मारिया यूँ रुख करके शायद टीवी देख रही थी और उसको मालूम नहीं था कि उसके साथ ये अलमनाक हादसा भी हो सकता है। उसके सर पे ज़र्ब लगाई गई डंडे से, जब वो गिरी तो उसके बाद उस पर पेट्रोल छिड़का गया और उसको आग लगा दी गई। अभी चूंकि हॉल कमरा है, उस पूरे हॉल कमरे में जब उसे आग लगी तो वो तड़पती हुई चारों तरफ भागी। शायद दीवारों में भी लगी हो, शायद उसने बाहर निकलने की कोशिश भी की हो, जबकि दोनों इतराफ में यहाँ दरवाजे मौजूद हैं और दरवाजे पुलिस के मुताबिक ये बंद भी किए गए थे उस वक्त, और यहाँ से वो बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। आग की शिद्दत इतनी थी कि वो शायद यहाँ से वॉशरूम में भी नहीं जा सकी। ये वो दरवाजे हैं जो कि मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ से भी वो एग्जिट नहीं हो सकी। इसके अलावा अगर यूं ही घुमा कर दिखाया जाए तो बैक साइड पर भी एक दरवाज़ा है जो कि यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ से भी वो एग्जिट नहीं हो सकी और ना ही वो इतनी हिम्मत कर पाई कि वो अपने ऊपर पानी डाल ले या कोई चीज़ लपेट ले कि शायद आग बुझ जाए। और सफाकियत तो देखिए कि उसके अपने, उसके घर वाले, उसके नाना, उसके भाई, मारिया की माँ तक खड़े होकर तमाशा देखते रहे। उनमें से किसी ने भी अपनी प्यारी को, अपनी इकलौती बेटी को, वेल क्वालिफाइड बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की। क्यों करते? क्योंकि वो तो सब अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक दुरुस्त कर रहे थे। अब यहाँ पर चूँकि स्पॉट पे पुलिस पहुँची, पुलिस इस केस में मुद्दत भी खुद इख्तियार कर चुकी है। पुलिस ऑफिसर जो मौके पहुँचे उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे उन्होंने उस वक्त क्या देखा, मारिया किस कंडीशन में थी, क्या वो जिंदा थी और अगर थी तो उसकी हालत क्या थी, उसे अस्पताल ले जाया गया, पुलिस ने क्या देखा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान साहब, आप मुद्दत भी इख्तियार कर चुके हैं खुद इस केस में जी। और आप स्पॉट पे भी आए थे, क्या देखा था यहाँ? हम इधर मौका पे पहुंचे हैं तो देखे है लड़की जो है वो बिल्कुल नई मुर्दा हालत में इधर पड़ी है और उसके इधर उसके कपड़े और जलने की जो है ना वो कितने परसेंट अंदाज़न उसका जो फ्रंट था वो सारा झुलस गया था। अच्छा, हाँ जी। तो सांसें चल रही थी? सांस चल रही थी। अच्छा, ठीक है। और इधर हमें पहुंच के जो फौरी तौर पे यही पता चला, इन लोगों ने यही हमें इस चीज़ का इबादा किया गया। फैमिली मेम्बर्स में जो वक़ूअ करने वाला था इसका नाना, वो तो मौजूद नहीं था,
लेकिन दूसरे लोग काफ़ी मोहल्लादार और दूसरे इसके रिश्तेदार, वालदा मौजूद थी? वालदा भी मौजूद थी। यकीनन जब उसे आग लगी तो वो हड़बड़ाई होगी, भागी होगी आसपास, तो क्या तो यहाँ पे क्या देखा आपने? क्या निशानात थे, कपड़े उसके कहीं फैले हुए थे? इस दरवाजे से लेके उस दरवाजे तक ये ऐसे वो भागने के उसके निशानात मौजूद हैं, यानी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो किसी तरीके से जो अपनी जान बचा ले। यानी कि दरवाजे बंद कर दिए गए थे? दरवाजे बंद थे। अच्छा। हाँ जी, ये वाला दरवाजा भी बंद है, वो भी बंद है। और जो फौरी नजर आया वो फिर हमें तो पहले डाउट था, इन्फॉर्मर ने भी बता दिया था, लेकिन इधर से ये हमने सुना कि इसको आग लगी है खाना बनाते हुए। उसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप फिर उसकी हमने रिकॉर्डिंग कर ली यहीं पे? हाँ जी, लड़की के बयान यहाँ पे घर में की? हाँ जी, इधर भी रिकॉर्डिंग हो गई इसकी। अच्छा। फिर हॉस्पिटल में भी जाकर हमने रिकॉर्डिंग की है। तो फौरी तौर पे हम उसको जो 112 पे कॉल करके वो स्टाफ आ गया, दूसरे जो पुलिस ऑफिशियल साथ थे, यानी कि आप लोगों ने उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया फर्स्ट एड के लिए। ठीक नाज़रीन, ये पुलिस ऑफिसर हैं जो कि मौके पे यहाँ पहुंचे। अब यहाँ पर फैमिली मेंबर्स भी मौजूद हैं। मारिया को बेदर्दी से मारा गया। चूँकि फैमिली मेंबर्स जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछते हैं कि ऐसा आखिर था क्या मारिया के साथ, क्या किसी की कोई बातचीत थी घर में, कोई लड़ाई झगड़ा था या किसी रिश्तेदार को कुछ पता था? यहाँ पर फीमेल्स बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिदा। शाहिदा। शाहिदा बीबी, आपका मारिया से क्या रिश्ता था? वो मेरी भांजी लगती। भांजी लगती थी। तो भांजियों के साथ तो वैसे ही बहुत अटैचमेंट होती है। मारिया बहुत ज्यादा। मारिया ने कभी कोई बात डिस्कस की या घर से कभी कोई बात आपको पता चली मारिया परेशान है? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं, मैं एक दफा आई हूँ, सिर्फ ये मैंने बोला, मैंने कहा आप क्यों कमजोर हो रही हो? कहती है मामी बस वैसे ही। मैंने कहा खाने को कुछ नहीं मिलता, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाऊं। कहते नहीं मामी वैसे ही बस पढ़ाई की वजह से। तो परेशानी जाहिर की थी कभी मारिया ने? नहीं। या मारिया की वालदा की जानिब से? बस वो ना कमजोर, दिन ब दिन कमजोर हो रही थी। मैंने इसको टैबलेट भी लिख के दी, मैंने कहा ये खाओ। कहती है मुझे पुट्ठों की कमजोरी है, बस और कुछ नहीं। तो क्या रीजन क्या हो सकती है कि बाद में पता चला है कि वो लड़की कहती थी कि मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती, शादी चाहे मेरी बाद में कर दे, बस आप रिश्ता मेरी मर्जी से कर दे, बस ये बात है, और कोई बात नहीं निकली। वो बच्ची वो भी रिश्तेदार था जहाँ करना चाहती थी? नहीं, गैर थे। गैर थे। सही। तो मारिया के वालिद भी के खिलाफ थे क्या इस रिश्ते के? जी बिल्कुल, मारिया के वालिद भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। हमें तो अब पता चल रहा है, बातें घूर रहे, हमें नहीं पता। तो रिश्ता ही तो करना चाहती थी, इसमें क्या रीजन थी? बिल्कुल, मैं तो खुद इस चीज के, अगर मुझे पता होता तो मैं मारिया को ले जाती अपने पास, लेकिन ये वाकया ना होता, उसकी जिंदगी बच। लेकिन अफसोस मेरे हाथ से वक्त निकल गया था। चले अल्लाह आपको सब्र दे। मैं तो खुद रो के जिसको कहती कि मारिया को मैं ले जाती अपने पास। मेरी तो दूसरी बेटी थी, मेरी एक ही बेटी है, वो भी मेरी बेटी थी। अल्लाह आपको हिम्मत दे, बहुत मुश्किल है हिम्मत करना। मैं तो खुद इस चीज का घर की ख्वातीन हैं, रिश्तेदार हैं, कोई फुप्पो है, कोई मुमानी है, कोई खाला है, तो कोई कजन है, गम से निढाल है। अनहोनी सी बात है, कोई भी मानने को तैयार नहीं कि नाना की प्यारी, नाना उसके साथ ये सलूक कर सकता है, माँ की दुलारी, कोई इस तरह से भी अपनी बच्ची पे बर्बरियत ढा सकता है। इस घर में इकलौती मनतो मुरादों से पैदा हुई बेटी थी, लेकिन उसके साथ सलूक क्या हुआ? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस कहानी के असल हकायक जो कि अभी तक किसी ने आपको नहीं दिखाए, टीम पुकार आज आपको दिखाएगी, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम DHQ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। उस बर्न यूनिट में यहाँ पर मारिया को लाया। मारिया की कंडीशन क्या थी? जिन डॉक्टर्स ने उनको अटेंड किया यहाँ पर, उनसे चल के पूछते हैं कि वो किस हालत में थी, कितनी जली हुई थी, उसे कैसे यहाँ पर लाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर कोमल नाम। अच्छा, मारिया को जिस वक्त लाया गया हॉस्पिटल में, आपने ही डील किया था? हाँ जी, हमने डील किया। किस कंडीशन में थी मारिया? बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आई थी वो। अच्छा। यहाँ पे बर्न की हिस्ट्री थी उसकी और 70% से ज़्यादा बर्न था उसका। अच्छा जी, तो जब हमने देखा है तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी। फिर उसका हमने फर्स्ट एड मैनेजमेंट किया। फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या? फर्स्ट एड मैनेजमेंट में फ्लूइड, उसकी पहले बॉडी सरफेस एरिया देखते हैं कितना इन्वॉल्व है। अच्छा। उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी फ्लूइड मैनेजमेंट हमने करनी होती है। अच्छा। तो
तो उसके मुताबिक फिर उसको फर्दर ट्रीट करते हैं। अच्छा, तो कौन लेके आया था उसे हॉस्पिटल? उसके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग थे। वैसे जो हमारे साथ हमें जिनसे बात हुई है वो 2 ख़वातीन थी उनके साथ ना। अच्छा, तो उनसे जब हमने पूछा था कैसे जली हैं तो उन्होंने कहा है कि चाय बनाने गई हैं, किचन में तो आग लग गई है। अच्छा जी, ये हिस्ट्री दी थी उन्होंने। तो क्या लग रहा था देख के कि चाय नहीं, चाय से जलने वाला वो नहीं था, लग नहीं रहा जी था। नहीं, ऐसा नहीं है। मारिया बात करने की कंडीशन में थी? नहीं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो जस्ट पानी का कह रही थी कि मुझे पानी दें, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोली। अच्छा, हाँ जी। तो इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी जो महसूस की हो आप लोगों ने? नहीं, यानी कि फैमिली में काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे और ब्रदर वगैरह भी उसका शायद था, वो काफ़ी चिल्ला रहा था वार्ड में। भाई चिल्ला रहा था? क्यों? वो शायद पुलिस को कह रहे थे कि स्टेटमेंट नहीं मैंने लेने देनी और अच्छा, पुलिस को स्टेटमेंट नहीं लेने देनी थी, ऐसे कह रहा था। अच्छा, क्यों? तो बाकी बाद में पता नहीं, ये तो अब वो अच्छा, तो आप लोगों के काम में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश की फैमिली ने? नहीं, हमारे काम में नहीं इन्वॉल्व होने की कोशिश की। अच्छा जी। तो कहा कि हम लेके जाना चाहते हैं इसको यहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं कहा, बल्कि हमने खुद ही उन्हें कहा था तो कि हम बचाने रेफर के लिए करना कहा कि चाहते इसको बचा लें या कुछ कर लें, ऐसा? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, और फिर कितनी देर बाद यहाँ से रेफर किया गया? यहाँ से तकरीबन वो रेफर का उसका सारा, हमने जो रेफर स्लिप बनाई थी उसका सारा जो मैनेजमेंट वगैरह में जो टाइम लगे उसके बाद तकरीबन आधे घंटे या घंटे में रेफर हो गई थी। अच्छा, आप लोगों ने जब फर्स्ट एड मैनेजमेंट किया तो उसमें देख के क्या लगता था कि ये इसको कोई पेट्रोल की खुशबू आई या किस तरह जलाया गया होगा? हमने जब चेक किया ना उस टाइम, यानी कि उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं थे, जस्ट उन्होंने वैसे चादर डाली हुई थी और वो भी कोई घर की जैसे चादर होती है वो उन्होंने डाली, कपड़े नहीं थे। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू, आपने हमें अपडेट किया। मारिया की कंडीशन कैसी थी, उसे हॉस्पिटल में जब लाया गया उसके अपने ही घर वालों ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया और बाद में सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई कि उसके भाई का यहाँ चिल्लाना पुलिस के हवाले से कि मैं उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होने, शायद वो उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे कि मारिया इस दुनिया से चली जाए और वो बच जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। मारिया जाते जाते उन सफाक लोगों के, अपने ही घर वालों के नाम पुलिस को रिकॉर्ड करवा कर चली। हम थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर मुल्जिमान मौजूद जिन्होंने मारिया भी दी, सफाकियत से मार दिया, और मुल्जिमान कोई गैर नहीं, अपनी माँ, अपना ही नाना है। सबसे पहले माँ से बात करेंगे। कहते हैं कि माँ तो दर्द से चिल्ला उठती है, उसके बच्चे को अगर कोई कांटा भी चुभे। उसकी अपनी इकलौती बेटी आग की लपटों में झुलसती रही, चीखती रही, बिलबिलाती रही, सिसकती रही, मानो मिट्टी नीचे उतर गई। उसने ना बचाया, वो घर में मौजूद थी, प्लानिंग का हिस्सा थी, क्यों मरवाया अपनी बेटी को? उससे बात करते हैं। क्या नाम है बीबी तुम्हारा? रुबीना शाहीन। रुबीना शाहीन। मारिया तुम्हारी इकलौती बेटी थी? मेरी इकलौती बेटी थी। क्यों मार दिया फिर उसे? मैंने नहीं मारा, उसके नाना ने मारा नाना ने मारा ना, लेकिन ताउन तो पूरा किया ना। मैंने बचाया अपनी बेटी को। मैंने क्यों मारना था? मैंने उसे खेस के ऊपर दे के बचाया, मैंने नहीं मारा उसको। किस तरह दिया खेस? वो आग में झुलस रही थी, चांद में किसी तो झुलस चुकी थी, कहाँ खेस दिया उसके ऊपर? खेस ऊपर दे के मैंने बचाया। अच्छा, मैंने नहीं मारा। खेस डालते हैं तो हाथों से डाला जाता है ना। दीदी जरा हाथ ऊपर करके कैमरे में दिखाओ, ऊपर करो, ऊपर करो, कहीं से हाथ झुलसे हुए हैं, उपराना वाक़या तो नहीं है। मैंने खेस दे के बचाया, मैंने नहीं मारा। अच्छा चलो, फिर नहीं मारा ना तो अपनी बेटी का बयान सुन लो। मैं तो नहीं ना पता कि अस्पताल में उसने बयान क्या दिया, मरते हुए क्यों झूठ बोलेगी है? बयान सुन लेते हैं सही। अच्छा बेटे, किन्ने अग लाई तुसां? नाना की नाम उन्हां दा? सराज दिन की सट्टिया सुते? पता नहीं, पटरिया मिट्टी दा तेल। अच्छा, ते कल्ले ही सौ घर? नहीं, मामा आई सी, एक आई सी। मामा केड़ा सी? अम्मी। अच्छा, अम्मी। ते भाई केड़ा सी? छोटा सारा। छोटा सा की नाम ओदा? इबरार। इबरार। अच्छा, सुन लिया ना बयान? अगर आपने बचाने की कोशिश की तो क्यों वहाँ पे फिर वो मरी, क्यों इतना जली वो? उसके साथ में पहले सोटा मारा था, मैं उसको पकड़ के सही कर रही थी अपने कंधे के ऊपर डाल आप सही कर रही थी तो पेट्रोल आप पे भी पड़ता ना, आप भी फिर अबू भाग के आगे ऊपर बोतल गिरा दी तेल की। फिर दूर से नहीं होता होता जैसे आप नहीं, ऐसे ही हुआ है। सही बात है ना, वो बता नहीं, ऐसे ही हुआ है। मैं अकेली थी, मैं अकेली अभी कह रही है, मेरा बेटा भी था। मैं और मेरा बेटा ही थे ना, 15 साल का था। मैं और मेरा समझ में नहीं आती ये बात। आजकल उनके शिकंजे में आ गया तो रो रो के दुआइयां दे रहे हैं। इतनी सफाक माँ अपनी बेटी थी ना,
मेरी अपनी थी लेकिन मैंने नहीं मारा। क्यों मारा नाने ने उसे? क्यों मारा? वो उनका दिल था कि हम अपनी मर्जी से उसकी शादी कराएं। तो फिर वो कहती थी मैंने अपनी मर्जी से बस शादी इतनी सी बात? करवाना। जी। नाज़रीन, ये तो वालदा है जो कि पहले शायद टस से मस नहीं थी, लेकिन आज पकड़ी गई है तो बेटी का प्यार भी जाग गया है, सब कुछ जाग गया है इसके अंदर। आज आंखों में शायद आंसू नहीं है लेकिन आवाज़ रोने की ज़रूर आ रही है। अब मरकजी मुलजिम की जानिब चलते हैं, वो नाना जिसने अपनी नवासी को जला डाला। सिर्फ यही रीज़न थी कि वो अपनी मर्जी की शादी करना चाहती थी या कुछ और रंजिश थी? चल किसी से बात करते हैं। नाम है आपका? सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन। मारिया के आप नाना अबू हैं? जी। सगी नवासी थी आपकी? जी। मारिया सगी नवासी थी आपकी? ये मेरी लेप गलत बच्ची की बच्ची है। यानी कि मारिया की वालदा आपकी इतनी सगी बेटी नहीं है, नहीं है, अडॉप्टेड है। जी। तो इसका मतलब मारिया भी आपकी सगी नवासी नहीं है, आपका खूनी रिश्ता नहीं है। जी। इसीलिए इतनी बेदर्दी से जला दिया उसे? बस दर्द तो था तो किस इसलिए चीज का दर्द था? कोई जायदाद अपने नाम करवानी थी? नहीं, कोई लालच था? कोई हिर्स था? कोई हिर्स नहीं था। और क्या था? बस यही था गैरत के यार। कौन सी गैरत? ऐसी बात ना करो कि हमें पता ही नहीं कि कौन सा। देख लेते जाके वो कौन सा घर से भाग रही थी, आप लोगों को कह रही थी जाके रिश्ता मांग लो, यही कह रही थी ना? कौन सी गैरत थी इसमें? हाँ, ये तो किसको गैरत का नाम दिया हुआ आपने? क्या आपके अपने कायदे कानून में गैरत है, आप हैं? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। कौन सी गैरत थी ये? कितनी उम्र है आपकी? 75। यानी कि लगभग कब्र में टांग गई आपकी, हैं? जी। तो खुद भी मरना है ना एक दिन, इंशाल्लाह। मौत से डर नहीं लगा? नहीं, नहीं लगा? क्या उम्र थी मारिया की? 20-22 साल। 20-22 साल। नौजवान बच्ची को आपने मौत के घाट उतार दिया। जी। जी। कौन कौन मुलव्वस था इसमें? मैं अकेला ही था। हाँ, आप तो यही कहेंगे ना, बचा रहे हैं सबको। मैं अकेला ही था, अकेला ही था, अकेला ही था। किसने पट्टी पढ़ा रखी है कि बुजुर्ग हैं, कानून थोड़ा लीनियंट हो जाएगा आपके साथ? कहीं पे नहीं लिखा हुआ ये यार। मैं अकेला ही था। अकेले कैसे थे? खड़ा आपसे हुआ नहीं जा रहा, अकेले मारेंगे उस जवान लड़की को? देखो बेटा, मैं मारिया की अकेले स्टेटमेंट क्या मरते वक्त गलत थी जिसपे उन्हें भाई का नाम भी ले रही है साथ? कोई भाई नहीं था। अब तो आप यही कहेंगे ना, हैं? खड़े हुआ नहीं जा रहा आपसे, नहीं हुआ जा रहा ना? जी। तो फिर कैसे मार देंगे उसको? पेट्रोल की बोतल कैसे उस पर डाल देंगे? आग कैसे लगा दी? डंडा कैसे मार लिया? बस मैंने अकेला ही था। गुस्से में, अकेले थे तो गुस्से में आया गुस्सा क्या? वो टीवी देख रही थी? हाँ, टीवी देख हाँ, रही तो फिर थी। कौन सा गुस्सा था? मैंने उसे बोला कि ये बात छोड़ दो। क्या छोड़ दो? लड़का देखा था आपने? नहीं, अयाश था? मैंने देखा ही देखा ही नहीं आज तक, हैं? जब जानते कुछ नहीं तो कौन सी गैरत? गैर मजहब था कोई? शायद शायद का क्या मतलब? मुझे मालूम ही नहीं। जब मालूम ही नहीं है तो ऐसे ही मार दिया? मार दिया बस। मारिया की वालदा और भाई घर में ही थे ना? नहीं थे। घर में? अभी तो कह रहे हो घर में ही थे। नहीं थी, उसकी वालदा ही घर में थी और कोई नहीं उसकी थी। वालदा कह रही है दूसरे कमरे में थी, आप कह रहे हो घर में नहीं थी। मैं कह रहा हूँ घर में ही थी। अच्छा, घर में ही थी। हाँ। अच्छा, तो फिर घर में थी तो इसका मतलब है बाहर कहीं नहीं गई? तो उन्होंने क्यों नहीं बचाया फिर उसको? वो बचा रही थी। क्या बचा रही थी? उसको बचा रही थी, चीख रही थी, मैंने वो तेल डाल दिया, जला दिया। ओ बाबा जी, क्यों इस उम्र में झूठ पे झूठ बोल रहे हैं? हैं? गुनाह तो अच्छा। वही जो आप कर चुके हैं, इतना तो जुर्म आप कर रहे हैं। इतना का जुर्म भी कर रहा हूँ, गुनाह नहीं, झूठ भी नहीं बोल रहा ना। मरने वाली ने जितनी आप लोगों के बारे में इंकशाफात किए, बयान दिए, वो तो रिकॉर्ड हो चुके हैं ना। झूठ भी बस तो नहीं। आप लोग कानून के दायरे से सकते नहीं है। झूठ भी नहीं बोल रहा, तो सच भी तो नहीं बता रहे ना? सच ही बता रहा, सच ही बता रहा। पक्के वकील ने पट्टी पढ़ाई है क्या? बच जाएंगे ऐसे आप? अभी तक बचा लेंगे उन सबको? अभी तक तो वकील मिला ही नहीं, कोई मिलना भी नहीं है आपको? ना मिले। प्लानिंग किस तरह की थी? प्लानिंग दिल से की थी, दिल से की थी। कैसे? कितनी देर पहले? कितनी देर? हाँ, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, महीना हो गया। एक लफ्ज बताए। हाँ जी, एक लफ्ज बताए। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, ये मुझे 2 का पहाड़ा नहीं सुनाना आपने। हाँ। कितने दिन पहले की थी? ये 2 मिनट का चक्कर चल रहा था। अच्छा। हाँ, तो प्लानिंग में सुबह मैंने पूछा ये बात छोड़ दो, 2 महीने के बाद दी, लेकिन उसने पेट्रोल कहाँ से लिया था जाके? पेट्रोल उधर जनरेटर के पास पड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ। फिर
फिर क्या, और डंडा? डंडा भी उधर था, लून मरचा कोटने वाला। अच्छा, हाँ। वो उसके सर में मारा आके? सर के मारा। फिर क्या हुआ? वो गिरी, मैंने उधर पेट्रोल पा दिया। और बस, और क्या हुआ? सबसे ज्यादा प्यार करती थी ना मैं आपके साथ? जी हाँ, बहुत बहुत प्यार करते। तो वो चिल्लाई नहीं? बहुत चिल्लाई है कि नाना ना करो? दर्द नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ? एहसास तो अब हुआ ना, अब उस वक्त तो अब क्या एहसास हुआ? ये मैंने क्या किया, क्या किया? जो किया है बुरा किया है। देख के तो नहीं लगता एहसास हुआ आपको। अच्छा, क्या एहसास हुआ? मैं वही तो पूछ रही हूँ। क्या मतलब? क्या एहसास हुआ? एहसास हुआ कि अब मैंने ये क्यों किया है, शायद वो अल्लाह को यही मंजूर था। मारने के बाद मारिया को, मारिया के वालिद से आपकी बात हुई जिसके घर में आप रह रहे थे? जी। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी। हैं? उसने ये नहीं कहा कि ठीक किया? जो कुछ उन्होंने बोला वो भी ठीक है। क्या बोला बताए ना? यही बोला ना, ठीक किया है, बस ठीक है। ठीक किया है? हाँ। मारिया के वालिद ने कहा? हाँ। इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत थी? नहीं, मेरा एक तरफ से कह रहे हैं, वो कह रहे ठीक किया। कौन सा बाप अपनी बेटी के लिए कहता है ठीक किया? कौन सी माँ अपनी बेटी के लिए कहती है कि सही है? इंसानियत के नाते कौन किसी को ऐसे जला देता है? इंसान है आप लोग? नहीं, अब नहीं, बिल्कुल ठीक है, अब है। यानी कि इसका मतलब है सच कह रहे हैं कि मिल के मारा आप लोगों ने? नहीं, है? नहीं, मैंने अकेले मारा। नाज़रीन, बुजुर्ग से खुद तो शायद खड़ा नहीं हुआ जाता, साथ मुआवनत किस किस की हासिल थी ये तो स्टेटमेंट मारिया ने जाते हुए दे दी। उसका भाई भी शामिल था। वालिद के जैसे मुताबिक जो स्टेटमेंट बुजुर्ग ने दी, नाना ने यानी कि उसके कि वालिद ने फ़ोन पे कहा कि ठीक किया, उनकी ज़ुबान से सोची, यानी कि इसका मतलब है पूरा घराना शामिल था इस फेल के अंदर, इस घिनौने फेल के अंदर। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पुलिस से बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या चीज़ सामने आई, मुआवनत किस किस की थी, ये पाया तकमील तक घिनौना अमल कैसे पहुंचा, चल के पुलिस से पूछते। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएचओ तौकीर साहब मौजूद हैं। इस केस की डिटेल्स के हवाले से उन्हीं से बात करते हैं। तौकीर साहब, हमने जायवकू का भी विजिट किया, वो जगह क्राइम सीन को भी देखा, वहाँ रिश्तेदारों से भी बात हुई, मुलजिमान से भी बात हुई। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस है, अपने ही घर के लोगों का जला के मार डालना, फिर वालदा का बार बार कहना कि मैं बेगुनाह हूँ। ये सिचुएशन जो है आमतौर पर हमने ऑनर किलिंग के केसेस में इस तरह की देखी है। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है कि आप एसएचओ हैं, केस अगर नाना ने जलाया था तो घर के बाकी अफराद भी थे जो कि फैमिली के कुछ लोगों का भी कहना है वो बेकसूर है, तो मुद्दईयत फिर पुलिस ने ही क्यों ली? रीजन क्या थी? असल में मैडम बात ये है कि ये लोगों ने इंतहा पसंदी की इंतहा कर दी है। हम मुद्दई इसलिए बने, स्टेट इसलिए मुद्दई बने कि क्योंकि हमें डाउट है कि ये फौरन ही इन्होंने जितना बड़ा जुर्म किया है कि ये फौरन ही राजीनामा कर लेंगे और जो मेन कल्प्रिट्स हैं दूसरे दिन बाहर आ जाएंगे। इसलिए इन केसेस में पुलिस ही स्टेट मुद्दई बनती है और इस यही हमने किया। ये आगे से हम लोग इनको मिसाल बनाएंगे, कोई बंदा इनको देख के स्टार्ट में ये बात कैसे खुल गई कि ये सब मुलव्वस हो सकते हैं? क्योंकि हमने मौका विजिट किया, लोगों ने बतलाया और बच्ची का बयान जो रिकॉर्ड हुआ, बच्ची ने खुद डिस्क्लोज किया है इस फैक्ट को। हमारे पास रिकॉर्ड है, उसका डाइंग डिक्लेरेशन हमारे पास है। उस वजह से हमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर तो हमारे सामने क्लियर हो गए। तो बच्ची के वालिद तो मौके पे नहीं थे ना? बच्ची के वालिद का हमने एक फोन कॉल आई थी, वो ओपन की। किसको आई? फोन उसके बेटे को आई थी। अच्छा, क्या नाम था बेटे का? अबरार या कोई और नाम था, मुझे अभी याद नहीं। कहाँ है बेटा? बेटा घर है, उनके मुलव्वस नहीं था इस केस में। अच्छा। उसने बात करवाई बाबे से, जो सिराजुद्दीन है ना जी, उससे बात करवाई नाना से। फोन सुन रहा था, बाहर निकला तो हमने उसका फोन ऑन किया तो उसका वालिद जो है कुवैत से, अच्छा। लड़की का मकतूला का वालिद जो है वो कह रहा था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। मैं आपके साथ हूँ, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। यानी कि नाना को वो पीछे से कुछ तो नहीं कर रहा, पूरा प्री प्लान हुआ हुआ है मैडम। अच्छा। ये इन लोगों की तमाम की मिली भगत थी। वालदा, ऐसा क्या इशू क्या था? इशू ये था कि वो लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। अच्छा। या आप इस तरह कह लें कि ये उसकी जबरदस्ती शादी करना चाहते थे उसकी मर्जी के बगैर। अच्छा। क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी, जमींदारा कॉलेज में वो MA की स्टूडेंट थी।
वो अपनी मर्जी से शादी करना उसका हक था, उसने जोर दिया तो इन्होंने ये प्लान कर लिया कि इस गैरत के नाम पे कत्ल करना है। तो फिर इन्होंने बड़ा सफाकाना तरीका इस्तेमाल किया, पेट्रोल से रख के जिंदा जला दिया। तफ्तीश में चीज क्या सामने आई कि कौन कौन उस वक्त मुलव्वस था इसमें? मौके पे उस लड़की के बयान के मुताबिक उसकी वालदा और उसका नाना था। अच्छा, बाकी जो हमारी तफ्तीश में सामने आया तो उसका वालिद भी इस प्लान में शामिल बयान में तो भाई का नाम भी ले रही है। वो भाई माइनर में आता है, छोटा है। अच्छा, छोटा सही। छोटा है, उसको इसलिए शेयर किया हमने कि उसकी उम्र 7-8 साल 10 साल होगी। अच्छा अच्छा, तो वालदा यानी कि इसमें मुलव्वस है? मुलव्वस है, इसलिए मुलव्वस है कि आपने मौका तो आप बता रही थी, देखा है आपने? देखा, बिल्कुल। मौके पे वो उस लड़की को आग लगी और पूरे घर में वो भाग रही है। अगर इसकी वालदा उसे बचाना चाहती तो कोई ट्राई तो करती। बार बार जो वालदा कह रही मैंने केस डाल के बचाने के लिए, नहीं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल नहीं बिल्कुल झूठ बोल रहा। सही। अगर उसने केस डाला उसके कपड़े भी जलते, जितनी आग लगी है मैंने तो उस लड़की को सामने देखा है, उसका पूरा जिस्म जल चुका था। यानी आपने इस बात की तस्दीक कर ली है? हाँ बिल्कुल, ये सारे गिल्टी हैं, ये सब गिल्टी हैं। बिल्कुल। क्या लड़की के नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी थी? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको डीपली देखें और इंशाल्लाह तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया तौकीर साहब, जितनी भी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन में सामने आई आपने हमें बता दें। नाज़रीन, हमारा दीन हमें हुक्म क्या देता है, औरत की इज्जत इस्लाम के आने के बाद कितनी बड़ी, फिर हमारा माशरा जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, हमारा मुल्क जिस नाम पे आज़ाद हुआ, कहीं भी किसी भी माशरे में भी हुकूक, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं है। तो जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें तो कतन इसकी इजाज़त है, लेकिन फिर भी ऐसे वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्या दीन और मज़हब से दूरी है, या कहीं ना कहीं हमारे माशरे में भी नाख्वानदगी है? एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है इन दोनों में से जिसकी वजह से अभी तक हम इस पस्ती से बाहर नहीं आ पाए। तो क्या है, आगे डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इस्लाम में ख़वातीन के हवाले से, ख़ासकर बेटी के हवाले से क्या अहकाम दिए गए हैं? क्या पसंद की शादी करने पर एक लड़की को जला देना, कहीं इस्लाम में इसकी इजाज़त है? इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आलिम दीन मौजूद हैं और चेयरमैन है उलमा कौंसिल के मौलाना तारिक शरीफी साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बड़ा अजीब सा वाक़या हमारे पाकिस्तान में अब ये फिर रजिस्टर्ड हुआ। इससे पहले भी अगर हम देखें तो दिन ब दिन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं कि कहीं हवा की बेटी को जला दिया जाता है, कहीं जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। हम इस्लाम के नाम पर आए थे और इस्लाम ने तो सबसे पहले ख़वातीन के हुकूक मुतारिफ करवाए थे, तो कहीं इसकी इजाज़त है कि औरत पे इस तरह का जुल्म किया जाए? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिल्कुल इस्लाम में इसकी कतई इजाज़त नहीं है कि ये तो औरत और मर्द की बात है, किसी जानवर पर भी जुल्म किया जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बेटी को बशारत कहा है, खुशखबरी कहा है। जो लोग इस तरह का जुल्म करते हैं उनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना दीन से कोई ताल्लुक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए बेटी को और औरत को आज़मत देने के लिए। जिस तरह बाकी मज़लूम तबक़ात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतराम दिलवाया, इसी तरह बेटी और औरत जो है, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, माँ हो, उसका जो एहतराम है उसको भी मनवाया। अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा है वो तो किसी औरत की तजलील नहीं कर सकता, और अगर कोई आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भूल गया है तो उसका इलाज तो ना आपके पास है ना मेरे पास। मौलाना साहब, एक जो चीज़ इस केस में सामने आई वो ये है कि इसमें मारिया नामी लड़की को 22 साल को इसलिए उसकी फैमिली की जानिब से, उसके नाना, उसकी वालदा, उसके वालिद भी बीच में इंटेंशनली इन्वॉल्व थे, जलाया गया क्योंकि वो ये चाहती थी कि मैं मास्टर्स लिटरेचर की तालबा हूँ तो मेरा किसी अनपढ़ जाहिल गवार के साथ रिश्ता ना किया जाए, अपना ही मेरा एक क्लास फेलो है या जो भी है तो उसको जाके सिर्फ देख लिया जाए क्या रिश्ता मेरे लिए मुनासिब है। क्या औरत इस्लाम में राय दे सकती है अपने रिश्ते के लिए, अपना शरीके हयात चुनने के लिए? क्या उसके ऊपर भी कोई इस तरह का जबर है कि औरत जो है वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बेटी से पूछा कि फ़ातिमा, मैं तेरा निकाह जो है वो अली के साथ करने लगा हूँ, और उसमें रज़ा और बेटी से जो है उसकी रज़ा मांगी, उससे
उसके बारे में पूछा बेटी से और फिर निकाह तय किया। हालांकि ये माँ रिश्ता तो तय आसमान पे अल्लाह ने कर दिया हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद कि दुनिया आलम में क़यामत की सुबह तक ये मिसाल कायम हो जाए कि जबर किसी बेटी पर इस अंदाज में मुसल्लत नहीं किया जा सकता कि उसकी मर्जी और मंशा के खिलाफ उसका बाप जो है उसकी शादी कर दे। यहाँ पर दो चीज़ें हैं मैं अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि बेटियों को भी ये एहसास रखना चाहिए कि वो माँ बाप जिन्होंने उन्हें पैदा करने से लेकर इतना बड़ा किया कि आज वो खुद मुख्तार हो गई, वो भी माँ बाप की इज्जत को ख़राब ना करें, मुआशरे के हालात को देखें और माँ बाप को भी बेटियों का ख्याल करना चाहिए। ठीक। अच्छा मौलाना साहब मुझे ये बताइएगा कि ऐसे में जो लोग ये जबर करते हैं, जुल्म करते हैं या अपनी ही घर में हवा की बेटी को गैरत के नाम पर मार देते हैं, जो कि इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं है गैरत के नाम पर मारने का, तो ऐसे में इस्लाम ने फिर इनके लिए क्या हुक्म सादिर किया है? ये लोग किस गुनाह के मुर्तकिब हैं? सगीरा है, कबीरा है, क्या है? तो कातिल है, वो तो कातिल है, उसमें तो सगीरा कबीरा क्या, सबसे बड़ा गुनाह ही कायनात आलम में इंसान को कत्ल करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह से मुखातिब होकर कहा कि तुम बड़ा काबिल एहतराम है, बड़ा इज्जत वाला है, लेकिन तेरे से एक इंसान की हुर्मत ज़्यादा है, उसकी इज्जत ज़्यादा है। तो अगर कोई किसी इंसान को कत्ल करता है तो उससे बड़ा तो जुर्म ही कायनात तो ये गैर के नाम पे जो कत्ल है ये तो गैर शरई है और पाकिस्तान उलमा कौंसिल इस पर फतवा दे चुकी है, उलमा कह चुके हैं बिल्कुल ऐसा। सब आप नहीं समझते हमारे उलमा को सिर्फ फतवा नहीं बल्कि कोई ऐसा कदम भी उठाना चाहिए ताकि ये चीज़ें प्रोहिबिटेड मुकम्मल तौर पे हो सके? अभी तक रुक नहीं पा रही। कहीं ना कहीं इस्लाम के मद्देनजर रख के लोग बात कर देते हैं, मजहबी घराना था, गैरत के नाम पे बाप ने या भाई ने मार दिया। ये चीज़ें क्यों नहीं रुक रही? हमारे आलिम दीन क्या किरदार अदा कर रहे हैं? इस्लाम में कहाँ लिखा है कि गैरत के नाम पर कत्ल कर? यही तो मेरा सवाल है। नहीं, आप जो कह रही हैं कि जी वो कहते हैं मजहबी घराना था, इस्लाम ने तो नहीं कहा। लोग तो जस्टिफिकेशन यही देते हैं। लोग जो भी कहें हम तो देखेंगे कि इस्लाम क्या कहता है। दूसरी बात, उलमा के पास कुव्वत नाफिज़ा नहीं है, कुव्वत नाफिज़ा हुकूमत के पास है। हम तो कहते हैं जो गैरत के नाम पर बहन बेटी को कत्ल करता है, बीवी को कत्ल करता है, उसे फसाद फिल अर्ज़ की दफा भी उस पर लगाओ। क्या आप नहीं समझते हैं कि उलमा को जोर देना चाहिए हुकूमत पे कि ऐसे क़वानीन सिर्फ बनाए नहीं जाने चाहिए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए? अवामुन्नास जो है वोट सियासी जमातों को देती है, मजहबी जमातों को नहीं देती है। अगर वो मजहबी जमातों को वोट दे तो फिर तो आप उलमा से पूछ सकते हैं। और दूसरा, उलमा मस्जिद महराब और मिंबर से आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, वो करते रहते हैं। जब उलमा के पास कुव्वत नाफिज़ा होगी तो इंशाअल्लाह उसका फिर हम जवाब दे भी होंगे। मौलाना साहब आप क्या समझते हैं कि अब इस सिनेरियो में जहां हमारे मुल्क में कभी कंदील बलोच का केस सामने आ रहा है, जहां हमारे मुल्क में कभी अदाकारा सपना केस सामने आ रहा है, जहां हमारे मुल्क में कभी किसी देहात में एक हवा की बेटी टारगेट हो रही है, ऐसे हालात में कौन जिम्मेदार है? इन चीज़ों की अभी तक की कमजोरियां क्यों पाई जा रही हैं? कानून तो बहुत सारे मौजूद हैं, उस पर अमल किसने करना है? और अमल हुकूमत ने करवाना है। जिस दिन हुकूमत अमल करवाएगी उस दिन ठीक हो जाएंगे। मौलाना साहब आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में या ओवरऑल मुस्लिम उम्मा को क्या आप दर्स देंगे औरत के हवाले से, उसके हुकूक के हवाले से, या वैसे भी इंसानी हुकूक में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी खिलाफ वर्जी है खुल्लम खुल्ला? देखिए, बात यह है कि इस्लाम ने तो औरत को जो मकाम दिया है किसी और दीन ने नहीं दिया। इस्लाम से पहले औरत के साथ क्या होता था, अगर आप तारीख पढ़ें तो वो इंतहाई भयानक सूरत सामने आती है। अब इस्लाम ने तो औरत को हकूक दे दिए, अब उन पर अमल करना और करवाना ये आगे इंसानों का काम है। दीन ने जो कहना था कह दिया, उस पर अमल होना चाहिए और सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को, इस्लाम की पहली गवाह एक औरत है, इसलिए औरत का इससे बड़ा क्या मकाम हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बाद सबसे पहले एक औरत के पास है जो हमारी माँ सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसी तरह सईदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलील क़द्र खलीफा, सईदना अली, सईदना अबू बकर सिद्दीक, सईदना उस्मान, ये सब उम्महातुल मोमिनीन से आके मसाइल में रुजू करते थे, पूछते थे, तालीम हासिल करते थे। तो इस्लाम ने जो औरत को मकाम दिया वो कोई और नहीं दे सका। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने हमें इस्लाम के हवाले से जो कि अहकामात जारी किए गए हैं एक औरत के हवाले से, हवा की बेटी के ऊपर, उसके हवाले से हमें आशना किया। हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं इस्लाम के नाम पर ही
बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो शायद इस्लाम में कहीं उसके अहकामात नहीं होते। हवा की बेटी की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, कहीं गैरत के नाम पे उसे कत्ल कर दिया जाता है। अफसोस तो ये कि हुदूद ऑर्डिनेंस भी मौजूद है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं औरत के हुकूक दर्ज हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, कैसे होगी, कौन करवाएगा? हुकूमत को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, वरना न जाने कितनी मारिया और इसी तरह जलती रहेंगी, कब्र में उतरती रहेंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला असलम को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।